गुड मॉर्निंग क्लास 6। आप लोग उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स में क्लास 6 के लिए अलजेब्रा पोर्शन का एक्सपोनेंशियल जो चैप्टर जो मैंने एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा समझाया था, उसी का एक्सरसाइज बना रहे हैं। 11.2 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट the flowing in algebraic फॉर्म। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि -x इंक्रीज बाय 7। डैट मीन्स इसको हम लोग को लिखना है अलजेब्रा फॉर्म में। तो अलजेब्रा फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे कि -x कह रहा है इंक्रीज, यानी मैथमेटिक्स भाषा में इसको हम प्लस जानते हैं, बाय 7। ये हो गया मेरा आंसर। नंबर 2 में अगर हम आप देख रहे हैं, लिखा हुआ क्वेश्चन, सम ऑफ 3 नंबर x y z is divided by 7। क्वेश्चन क्या है हमारा? सम ऑफ 3 नंबर, दैट मीन्स x प्लस y प्लस z, यही 3 नंबर है, x y z, इसको सम कीजिए। इज डिवाइडेड मतलब भाग देना, डिवाइडेड किससे देंगे हम? डिवाइड 7 से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से मैं क्वेश्चन और उठाते हैं एग्जांपल से। एक्सरसाइज से है 5 टाइम्स x एडेड टू 7 टाइम्स y। क्वेश्चन आस्क टू मी कि 5 टाइम्स x, 5 टाइम्स मतलब 5 गुना x का होगा, एडेड टू का मतलब प्लस साइन, 7 टाइम्स ऑफ y, 7 टाइम्स y। क्लियर? ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। क्लियर? एक क्वेश्चन और हम समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ आपको बेहतर लगेगा। जैसे हाफ ऑफ z subtracted from the sum of x and y। क्या कह रहा है? हाफ ऑफ z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ x और y। तो अगर इसकी सोल्यूशन अगर आप देखेंगे, बोला सम ऑफ x y, पहले आप क्या करेंगे? एक्स वाई को क्या करेंगे? आप पहले एक्स वाई को जोड़ देंगे। तो सम ऑफ एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा मेरा? एक्स वाई प्लस जोड़ के जेड का हाफ करके डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे एग्जांपल में एक्स प्लस वाई है ना, सब्ट्रैक्ट जब जोड़ आएगा उसमें फ्रॉम द सब्ट्रैक्टेड जेड हाफ ऑफ जेड, जेड का हाफ का मतलब 1/2। ये आपका आंसर होगा। ये हो गया प्रॉब्लम। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्वेश्चन आएगा, लिख रहा है राइट द
flowing in exponential फॉर्म। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x इंटू एक्स इंटू डॉट डॉट 9 टाइम्स। कहने का मतलब है x कितने टाइम्स लिखा हुआ, 9 टाइम्स, यानी x का पावर 9 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू यू इंटू यू, यानी 7 हो गया, x कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, y कितने टाइम्स है, y का पावर 2 है, z 1 2 3 यानी 3 टाइम्स है, z का पावर 3, एंड u कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 यानी u का पावर 4। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशनल फॉर्म, यानी एक्सपेंड फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ आपको रिजल्ट मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आप करेंगे। थर्ड नंबर में आपके पास है write the following in product form। प्रोडक्ट फॉर्म को अगर हम देखते हैं तो क्या करना है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x का पावर 2 y का पावर q, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जिस तरह से हम लोग एक्सपेंड फॉर्म में था, है ना, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे, अब शॉर्ट फॉर्म है उसको हम लोग एक्सपेंड फॉर्म में लिख देंगे, वही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल x इंटू एक्स, वाई का पावर 3 है, यानी y कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे, 3 टाइम्स y मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर। देन सेकेंड क्वेश्चन है माइनस x का पावर 4 y का पावर q। अब देखिए माइनस यहाँ दिया हुआ है, माइनस एक्स का पावर 4, तो सबसे पहले माइनस एक्स हो जाएंगे इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स 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 का पावर 4, एक माइनस एक्स रह जाएगा, इंटू वाई 3 टाइम्स लिखेंगे। समझ में आ रही है बात, इस तरह से एक्सपेंड हो गया फॉर्म। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग द एल्जेब्रिक फॉर्म। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एल्जेब्रिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ x एंड ब्रेथ जो है ब्रेथ y। अब सोल्यूशन आप इसको जान करेंगे हम लोग। बोल रहा है हमको क्या क्वेश्चन कर रहा है, एल्जेब्रिक फॉर्म लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है। बात समझ में आ रही है। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में हमको लिखने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ एक्स वाई जेड दिया हुआ, ठीक है ना, यानी कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल किसको कहते हैं आप जानते हैं, रेक्टेंगल हुज अपोजिट साइड्स इक्वल एंड द पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ए बी साइड जो है सी डी के इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे, उसी तरह से बी डी पैरेलल होगा ए सी का, तो ये फिगर को रेक्टेंगल कहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ होता है ये हमारा सी डी एक्स लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ हमारे पास वाई दिया हुआ है। तो आपको पता है, आपको यहाँ लर्न किए होंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। देन राइट लेंथ है आपके पास x और y आपके पास
है आपका ब्रेथ। तो इसका आंसर हो गया x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। क्योंकि इस यूनिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मीटर में हो तो मीटर को मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा, तो यूनिट हमको पता नहीं है इसलिए इसको यूनिट लिखेंगे खाली सिर्फ, और स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। क्लियर। सिमिलरली इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, आपके पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए triangle of base x and height y and height y। क्लियर। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल कैसी तरह से होता है, राइट ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। तो हम एक राइट ट्रायंगल एग्जांपल लेते हैं, इसका बेस x है और y है। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू लेंथ हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है जरा इसको ठीक से देख लीजिए, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हाफ अपनी जगह पर रह गया, लेंथ आपका जो है वो x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है इसका ब्रेथ। तो सोल्यूशन हो जाएगा हाफ x इंटू वाई, है ना, x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। समझ में आया बात। इसी तरह से हमने पूरा एक्सरसाइज को आपको इसको बनाना है और इसको सबमिट भी करना है। आप अपने से प्रयास कीजिए, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को, अगर आप एक बार रिवीजन करा देते हैं कि राइट द फ्लोइंग एल्जेब्रिक फॉर्म। हमको क्या करना है, पहला एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है, जिसमें a का दिया हुआ है, ए फर्स्ट क्वेश्चन माइनस एक्स इंक्रीज बाय 7, यानी माइनस एक्स जो है उसमें इंक्रीज कर रहे हैं 7, तो माइनस एक्स प्लस 7 हो गया। इंक्रीज का मतलब क्या बताया था आपको, प्लस। उसी तरह से सम ऑफ द 3 नंबर्स एक्स वाई जेड इज डिवाइडेड बाय 7, यानी कि आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम ऑफ 3 नंबर्स, यानी एक्स और वाई और जेड को अगर आप जोड़ के डिवाइड का साइन बाई किससे करना है, 7 से। उसी तरह से 5 टाइम्स एक्स एडेड टू 7 टाइम्स वाई, यानी 5 टाइम्स एक्स 5x हो गया, एडेड मतलब प्लस साइन, 7 टाइम्स वाई यानी वाई का 7 बार मल्टीप्लाई किया हुआ 7 टाइम्स हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाफ ऑफ जेड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्स एंड वाई। क्लियर। तो पहले सम करेंगे, एक्स और वाई को सम कीजिए और उसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए जेड का आधा। राइट द फ्लोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप देखे थे, इसमें क्या है कि एक्सपेंड फॉर्म में है, हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे x इंटू 9 टाइम्स दिया हुआ है तो x का पावर n हो गया। 7 को इस तरह से क्वेश्चन पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप देखिए 7 इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, जेड इंटू जेड इंटू जेड, यू इंटू यू 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 यू, डैट मीन 7, एक्स अपनी जगह पर, वाई का पावर 2, जेड का पावर 3 और यू का पावर 4। इस तरह से आप करेंगे तो 7x वाई का स्क्वायर जेड का क्यू यू का पावर 4, ये आपका एक्सप्लेन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म। उसी तरह से राइट द फ्लोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म, जैसा x का पावर 2 y का पावर 3 दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे, x का पावर कितना है 2, यानी 2 टाइम्स x इंटू एक्स, y का पावर 3 है तो y इंटू वाई, ठीक है। इसी तरह से आप चले जाएंगे। फिर आगे एक्सप्रेशन फॉर्म में अगला क्वेश्चन हम दिखाए थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू एक्स। ये एक्स और वाई लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ था। रेक्टेंगल में आपको पता है किसको कहते हैं, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगे, ठीक है। क्लियर। उसी तरह इसका लेंथ एक्स दिया, ये वाई दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर आपने पढ़ा है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक्स इंटू वाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर यूनिट होगा। उसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, वो बेस x है, लेंथ y है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपका x दिया हुआ है, ब्रेथ y दिया हुआ है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसी तरह से आप लोग सारे प्रॉब्लम को एक्सरसाइज से बनाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल राइट।